वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जो कि आपके बैंकिंग, पीओ और क्लैरिकल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? ओके। वैसे ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के लिए लिखा था। वैसे एसएस तो कुछ है ही नहीं इस पे बताने के लिए, बट जो भी ट्रिक यूज़ करते हैं, जो ट्रिक चल रहा है, ठीक है, मीन्स जो जनरली टीचर आप लोगों को जो ट्रिक बताएगा वो मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, हेल्पफुल तो है ही ट्रिक्स, ये ट्रिक आपके लिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी तो होगा ही इससे कुछ। क्लियर? चलो देखते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, और उसके बाद सीधा ट्रिक्स पे ही चले जाएंगे। और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जिस जिस बातों पे मैं आप लोगों को ध्यान रखने के लिए कहूँगा उन बातों का आप लोग ध्यान रखते हैं तो होपफुली जो 5 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चंस आप लोग गलत नहीं करोगे। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। आप लोगों को पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर? इसका मतलब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है ना, तो सबसे पहले आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म पे लिखना है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखो वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्वेश्चंस पे बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग एक ये टेबल को याद रखो। ठीक है ना, देखो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लॉन्गर मेथड से तो आई गेस जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, तो उसे बताना डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं पता है, शायद ना पता हो, ये भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? क्लियर? इस पे लिखो बी एक्स। ठीक है, ये होता है सी। इस पे लिखो आप लोग स्मॉलर रूट, और ये लिखो आप लोग बिगर रूट या लार्जर रूट, बिगर रूट। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं साइन टेबल। साइन टेबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है ना। ये होता है आप लोगों का साइन टेबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखो इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो ये साइन टेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, देखो ये जो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पास, उस पे क्या होंगे कि कभी कभी यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, कभी ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, कभी दोनों पॉजिटिव होंगे कभी ये दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर। वैसे ही ए का साइन भी होगा। ठीक है, तो आपने ए के साइन को तो हमेशा पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, अभी वो मैं सारा क्वेश्चंस में बताऊंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले ये जो साइन टेबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ये साइन टेबल। ठीक है, देखो इसे ऐसे याद रख लो, मैं बता देता हूँ ट्रिक याद रखने का। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर, एक क्वेश्चन मार्क की तरह बना, देखो ये एक क्वेश्चन मार्क। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। क्लियर, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मार्क की तरह जा रहा है। एक ये क्वेश्चन मार्क और दूसरा क्वेश्चन मार्क ऐसा है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। क्लियर, बाकी सारे स्पेस को कर दो आप नेगेटिव। क्लियर, ठीक है, ये टेबल होपफुली आप लोगों को अब याद रहेगा। ठीक है, साइन टेबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, आप लोगों ने साइन टेबल बनाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर, ओके। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं और क्वेश्चंस पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये साइन टेबल कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। क्लियर, सी पहला इक्वेशन क्या दिया है, पहला इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर -24 एक्स प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। क्लियर, और दूसरा इक्वेशन लिखा है वाई स्क्वायर -26y प्लस 169 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। अब देखो करना क्या है आपने। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखो तीन चार चीजों का बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है, क्लियर, जैसे x के साथ यहाँ पर क्या है 1 है। क्लियर, अगर x के साथ यहाँ पर 2 हो सकता था, x के साथ यहाँ पे 3 हो सकता था, x के साथ कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि x के साथ 1 है, सबसे पहले आपने इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, तो आप 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही रहेगा, 144 का 144 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहाँ y के साथ भी 1 है। ठीक है, तो आप लोग 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एज इट इज ही रहेगा, 169 का 169 ही रहेगा। पहला स्टेप। क्लियर, पहले स्टेप पे क्या बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि x के कोफिशिएंट से, जो a से आप लोगों ने c को मल्टीप्लाई करना है, ax स्क्वायर bx और ये c है ना, तो a से c को मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली दोनों जगह ये कर देना है, क्योंकि यहां पर दोनों जगह 1 1 थे तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। क्लियर, सेकेंड चीज आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड चीज आप लोगों ने ये c का देखना है, क्या साइन देखना है, c का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है। अरे यार इस वीडियो ने, ओके, c का साइन देखना है। यहां पर c का साइन पॉजिटिव है। क्लियर, यहां भी c का साइन पॉजिटिव है। क्लियर, इसका मतलब जो भी फैक्टर बना है,
क्लियर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी फैक्टर बने हैं वो एडिशन से बने हैं। क्लियर? उस पे सब्ट्रैक्शन यूज नहीं हुआ है। क्लियर? इसका मतलब वो कुछ इस तरह से बने होंगे जैसे 2 + 22 24 आ रहा है। ठीक है, वो सारे किससे बने हुए? एडिशन से बने हुए हैं। ठीक है, माइनस उस पे यूज नहीं हुआ है। क्लियर? क्लियर यहां पर? ओके। उसके बाद अब आ जाओ 144 के को क्या लिख सकते हो आप लोग? स्ट्राइक आउट करो। 144 आप लोग कहां देखते हो? ठीक है, आप लोग इतना टेबल, आप लोगों को 20 तक के टेबल्स तो याद होंगे। 144 आपको कहां दिखता है? कौन से टेबल में इन जनरल दिखता है? आप लोगों को पता है 12 12 जा 124 होता है। मतलब 144 को मैं लिख सकता हूं 12 12। ठीक है, इसका मैं अभी आप लोगों को, जब ये सी का फैक्टर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसके फैक्टर से ही निकालना, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले इन जनरल एक हल्का सा एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी लगे। और बाद में थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसपे सी के वैल्यू को, पहले सी को फैक्टर करना पड़ता है, उस फैक्टर के हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर? अभी बस इतना देखो। क्लियर? ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने आप लोग 144 को क्या लिख सकते हो? 12 लिख सकते हो। इन दोनों को अब आप लोगों को क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ये आप लोगों को सबको पता ही होगा, मुझे पता है। इन दोनों का एडिशन करूं तो क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 144 आना चाहिए। ये ट्रू है। क्लियर? सिमिलरली यहां पर देखो, वन 169 मतलब 13 इंटू 13 करूं 169 आ रहा है। 13 + 13 करूं तो 26 आ रहा है। क्योंकि यहां पर प्लस है तो इनके बीच में हमेशा प्लस ही होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा हमेशा, ये प्लस होने के कारण। क्लियर? यहां पे अगर माइनस हो तो माइनस का साइन रहता है, माइनस हो तो माइनस का साइन रहता है। क्लियर? ठीक है, अभी आप लोगों ने इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं रखना है। क्लियर? बस खाली इतना फैक्टर करके रखो। क्लियर? अब आ जाओ अपने जो साइन टेबल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं दोबारा से यहां पे प्लॉट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। एग्जाम्स में तो आप लोग बस एक ही बार प्लॉट करना, ठीक है ना, और उसी से हो जाएगा इजी। क्वेश्चन मार्क, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सिमिलरली पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर? ये क्या होता है आपका bx, ये क्या होता है c, ये क्या होता है स्मॉलर रूट, है ना, और ये क्या होता है बिगर रूट। क्लियर? ओके। अब देखो b और c के साइन क्या थे? नेगेटिव पॉजिटिव। अगर b और c के साइन नेगेटिव पॉजिटिव है तो रूट स्मॉलर और बिगर दोनों के साइन क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब आप यहां पर रूट के साइन लगाओगे पॉजिटिव पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव है तो रूट के साइन क्या क्या रहते हैं आपके? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आगे आपके क्या? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट विद साइन, विद साइन आ गए आपके पास। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आप लोगों को ये तोड़ना तो ऑब्वियस है, आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब एडिशन पे ही टूटता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता उस केस में। ठीक है, पॉजिटिव है तो एडिशन पे ही टूटता है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो सब्ट्रैक्शन में टूटता। अभी क्वेश्चन देखेंगे, उस पर दिखाऊंगा मैं कि कैसे नेगेटिव आने पे सब्ट्रैक्शन पे टूटेगा वो। क्लियर? उसके बाद मेन होता है इसे साइन देना, साइन देना ही मेन है। ठीक है, यहां तक मुझे पता है, आप सबको पता है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट को कि
साइन कौन से आने हैं उस पर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत। तो उसके लिए ये साइन टेबल होता ही है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता इस साइन टेबल के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ये साइन टेबल को याद रख लो। क्लियर? ओके, अब कंपैरिजन करना है एक्स और वाई के बीच में। देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इनके बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्लियर? ओके, कंपैरिजन करते हैं। देखो सबसे पहले देखो आपने इस x को इन दोनों के साथ कंपेयर करना है, इसे भी इन दोनों के साथ कंपेयर करना है। तो आप लोग क्या करो, देखो पहले ये लिख लो, ये वाला 12 और फिर इसी 12 को दोबारा एक और बार। क्लियर? फिर ये वाला 12, फिर इसी 12 को एक और बार। क्योंकि यहाँ पर 12 सेम इक्वल रूट्स आए इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, बट आप लोगों ने क्या करना है इसके बाद, क्योंकि इसे मुझे इसके साथ भी कंपेयर करना है और इसके साथ भी कंपेयर करना है, इसलिए इसे मैं 2 बार लिख लूंगा कंटिन्यूसली। सिमिलरली इसे मैं 2 बार लिख लूंगा और यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोनों रूट को एज जैसे पहले लिख लिया, ये वाला 13, फिर ये वाला 13, फिर ये वाला 13, फिर ये वाला 13। क्लियर? इस क्वेश्चन में थोड़ा ये वाला लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि सेम ही आ रहे हैं ना सारे। क्लियर? अब बताओ x और y पे क्या रिलेशन है, यहाँ पर ये चारों केस पे यही रिलेशन है ना। देखो y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो रिलेशन क्या निकला आपका, आपका रिलेशन निकला x इज लेस देन y। क्लियर? ठीक है ना। तो मेन यहाँ पे साइन टेबल को सीखना है, ये चीज मेन है। ठीक है, बाकी ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को पता नहीं होगा तो उन लोगों को भी कैसे कंपेयर करना है ये भी अभी, क्योंकि इस पे सारे सेम आ गए तो इतना क्लैरिटी नहीं बन पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली उस पे कुछ अच्छा हो क्वेश्चन। ओके या ठीक है, इस पे ये कंप्लीट क्वेश्चन है। सी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक इक्वेशन ये दिया है और दूसरा इक्वेशन दिया है 2y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ a के साथ साइन है, a के साथ क्या है 2 है, तो आप जब इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब माइनस 20 नहीं रह जाएगा, यहाँ पर ये 20 की जगह क्या हो जाएगा 40। क्लियर? सिमिलरली ये 2 इस 44 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखना है आप लोगों ने, ये साइन यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो बना हुआ है, ये 3 बना है, ये माइनस करके बना हुआ है। क्लियर? ओके, उसके बाद यहां पर ये प्लस है, इसका मतलब ये 19 क्या है, एडिशन से बना हुआ है। क्लियर? ओके, इतनी बात भी क्लियर हो गई दिमाग पे। ठीक है, इसके बाद देखो एक्चुअल में करना क्या होता है मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। इस 40 के हम लोग फैक्टर करते हैं। अगर मैं 40 का फैक्टर करूंगा तो 40 के फैक्टर मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये लिखूंगा 40 के फैक्टर्स। और 88 के फैक्टर्स क्या लिखूंगा मैं, 88 के फैक्टर्स लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। क्लियर? अब इन्हीं फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ये 3 आएगा, बट नेगेटिव क्योंकि यहां माइनस है, माइनस करने पे। क्लियर? इसी फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ये 19 आएगा एडिशन करने में। क्लियर? क्योंकि यहां पर क्या है, एडिशन का साइन है। ठीक है, इसलिए ये साइन की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5 लिख सकता हूं इसे। ठीक है, और 8 इंटू 5, अब मुझे ये प्रोडक्ट देखने की तो जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फैक्टर ही है, 40 है, मुझे पता ही है ये तो 40 ही होगा। बट हाँ, मैं 8 माइनस 5 करूं तो मुझे पता है 3 आ जाएगा ना 3।
8 माइनस 5 करने में ये 3 आता है। ये नेगेटिव साइन इस चीज को बताता है कि फैक्टर पे मैंने नेगेटिव करना है। क्लियर? तो आप लोग इसके फैक्टर लिखोगे क्या? इसके फैक्टर है 8 और 5। साइन नहीं डालना कहीं भी, ठीक है, बस फैक्टर लिख दिया 40, इसे मैं डिवाइड करूंगा 8 और 5 में। क्लियर? 8 अगर देखो, अगर यहाँ पे ये प्लस साइन होता ना तो 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। ये 13 होना चाहिए था इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए 8 माइनस 5 3, ये 3 यहाँ पर सही है। क्लियर? सिमिलरली इसे देखूं तो इसे मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को 8 लिख सकता हूं, 8 इंटू 11। क्लियर? और देखो 19 बनाना है, 8 प्लस 11 इज 19, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और 11 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? फैक्टर लिखना है, उसके साथ उसके साइन नहीं लिखने हैं। साइन बस इस चीज के लिए देखना है, ये वाला साइन का बस यही इंपॉर्टेंस है कि नेगेटिव करना है कि क्या करना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, होपफुली क्लियर है। अब साइन टेबल पे जाना है। क्लियर? चलो मैं दोबारा बना देता हूँ साइन टेबल, बार बार इसलिए हर क्वेश्चन में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को रट जाए साइन टेबल। ठीक है, पेपर में एक बार शीट के टॉप में साइन टेबल बना देना और 5 क्वेश्चन वहीं पे खत्म कर देने। क्लियर? चलो साइन टेबल ही बना लेते दोबारा। ठीक है ना? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर फ्री के हैं आपके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं और उन पे गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी किसी भी सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना तो बहुत ही आसान काम है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, दिस इज माई bx, दिस इज माई c, दिस इज माई स्मॉलर रूट, दिस इज माई बिगर रूट। क्लियर? अब मैं इसे साइन देना शुरू करता हूं। क्लियर? ओके, देखो ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या होते हैं? पॉजिटिव होंगे। नहीं सॉरी, मैं नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी है, ये क्या है? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? स्मॉलर वाला रूट पॉजिटिव होगा और बिगर वाला रूट नेगेटिव होगा। बिगर क्या है इस पे? 8, तो 8 नेगेटिव होगा और 5 क्या होगा आपका? 5 स्मॉलर है तो 5 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इस पे दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव, स्मॉलर बिगर देखना नहीं, दोनों पे नेगेटिव लगा दो। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या करना है? ठीक है, उसके बाद अभी ये यहां पर खत्म नहीं है, उसके बाद एक और चीज होगी। क्योंकि आपने इसे इस 2 से मल्टीप्लाई करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहां पर 1 था। अब क्या करना है? ये फैक्टर निकालने के बाद, क्योंकि आपने इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करा था इस 20 को, उसके बाद फैक्टर किया, तो अब आपने उस 2 को हटाना भी है, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करा था तो डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। क्लियर? ठीक है ना? अब कंपैरिजन करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो -8/2, क्लियर? -8/2, फिर 5/2, 5/2। क्लियर? यहां पर 8/2 को 2 बार लिख दिया, 5/2 को 2 बार लिख दिया, और यहां पर एज इट इज लिख देना है -8/2 -11/2, -8/2 -11/2। क्लियर? अब इसे कंपेयर कर लो, ये क्या है? ये इक्वल है। इस केस में क्या है? देखो नेगेटिव में अपोजिट होता है ना, -1 -100 से बड़ा होगा। क्लियर? तो ऑब्वियस है -8 विल बी ग्रेटर देन -11, तो ये यहां पर आएगा। क्लियरली 5 इज ग्रेटर देन -8, ये यहां पर आएगा। क्लियरली 5 इज ग्रेटर देन -11, तो ये यहां पर आएगा। क्लियर?
ठीक है, तो रिलेशन क्या बना आपके पास, रिलेशन आप लोगों के पास ये बना x इज ग्रेटर देन, क्योंकि एक बार इक्वल टू भी आया, इक्वल टू y, ये रिलेशन बना x और y के बीच में। क्लियर? ठीक है ना, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सी एक है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 7, और दूसरा है 2y स्क्वायर प्लस का 13y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सबसे पहले तो इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म पे लिखना पड़ेगा मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के टर्म पे लिखना पड़ेगा। ये तो है ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे, देखो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म पे होना चाहिए। क्लियर? मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म पे बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट चीज मैंने देखना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, -7 का -7 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, तो ये 15 किस पे चेंज हो जाएगा, ये 15 आपका चेंज हो जाएगा 30 पे। क्लियर? ओके, अब देखो 7 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 7 के तो एक ही फैक्टर्स होगा, 1 इंटू 7। ठीक है ना? ओके, अच्छा अब देखो, अब यहां पर माइनस साइन आया है ना, 7 को चेंज, यहां पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, और आप लोगों को पता है माइनस करना है, फैक्टर को माइनस करना है, तो 7 माइनस 1 करोगे तो 6 आ रहा है, तो ठीक है, तो ये 7 किस पे टूटेगा, ये 7 टूटेगा 1 और 7 पे। 7 माइनस 1 करोगे 6 आ जाएगा, साइन नहीं लेना कहीं पर भी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो 30 के फैक्टर्स देखो, 30 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3, यही फैक्टर्स हैं 30 के। ठीक है, और आप लोगों को पता है यहाँ पर पॉजिटिव साइन होना है, तो ये एडिशन से बनाना है इसने 13 कैसे बनेगा, देखो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30 बन रहा है, और एडिशन पे क्या बन रहा है 13 बन रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका फैक्टर क्या होने वाला है, इसका फैक्टर होने वाला है 10 और 3। क्लियर? यहां तक क्लियर। अब आता है साइन देने की बारी। क्लियर? इसके लिए अब साइन टेबल मैं नहीं बनाऊंगा, क्लियर, हर बार नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को रट जाने चाहिए साइन टेबल वैसे। ठीक है, अब साइन टेबल में देखो नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव जब होगा तो स्मॉलर रूट नेगेटिव होगा, बिगर रूट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब स्मॉलर वाला नेगेटिव होगा, बिगर वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या होंगे, रूट नेगेटिव होंगे। यहां तक भी आ गए। क्लियर? उसके बाद देखो इस पे तो 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ इस पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था इस फैक्टर को, तो अब उस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। क्लियर? अब x और y को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ये x है, ये y है। ठीक है, x को लिखा पहले -1 दो बार लिखना है x को, 7 7, y को एज इट इज लिखा -10/2, -10/2 क्या होता है, -5 लिख लो, -5 और -1.5, -5 और -1.5। ठीक है ना, उसके वैल्यूज लिख दिया मैंने।
क्लियर। अब इसे आपस में कंपेयर करो, देखो -1 और -5 में क्या होगा, -1 बड़ा होगा -5 से, सिमिलरली -1 -1.5 से बड़ा होगा, 7 -5 से बड़ा है, 7 -1.5 से भी बड़ा है। क्लियर। तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है, x इज ग्रेटर देन y, कहीं भी इक्वल टू यूज नहीं हुआ, तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। अच्छा कभी कभी, अच्छा इक्वल टू वाला केस तो देख लिया, सपोज ये ऐसा हो जाता, सपोज रूट ऐसा आता, +7.5 होता और ये भी +7.5 होता, मान लो ऐसा आ जाता, तो मैं क्या लिखता, पहले केस में तो लिखता 1 इज ग्रेटर देन -5, दूसरे केस में क्या लिखता 7.5 इज ग्रेटर देन -1, तीसरे केस में ये होता और चौथे केस में ऐसा होता। अच्छा अब बताओ, अब x और y के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, आप लोग बोल सकते हो क्या x ग्रेटर देन y, या आप लोग बोल सकते हो y ग्रेटर देन x, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। रिलेशन तभी बनेगा जब सेम साइन होगा, इक्वल टू के साथ तो बन ही जाता है, आप लोगों ने देखा था पिछले वाले क्वेश्चंस में। बट अगर देखो यहाँ ग्रेटर देन आ गया, यहाँ स्मॉलर आ गया, फिर ग्रेटर आ गया, फिर स्मॉल आ गया, सिंक्रोनाइज नहीं हुआ तो रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश होगी। तो इस केस में आप लोग बोलोगे कि कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता अगर ऐसा केस बनता। ठीक है, ऐसा केस होता तो क्या होता, रिलेशन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। अगर ऐसा केस हो तो देखो अब कोई रिलेशन स्टैब्लिश होगा, नहीं होगा, क्यों, एक ग्रेटर ग्रेटर है, ग्रेटर 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 इक्वल के साथ चल सकता है, लेस देन लेस देन लेस देन चल सकता है, लेस देन लेस देन लेस देन इक्वल टू के साथ चल सकता है। बट अगर ग्रेटर भी आ जाए और लेस देन भी आ जाए तो हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं ना, कुछ मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि ये रिलेशन है x और y के बीच, ये कैसा रिलेशन है भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, इतना तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। क्लियर, ठीक है, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी तो फैक्टर की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। पेपर में क्या होगा, ये जो c होगा ना ये बड़ा होगा थोड़ा, ठीक है ना, तो उसे आप लोग फैक्टर पे तोड़ेंगे। उस फैक्टर को तोड़ने के बाद जैसे ये फैक्टर से मैं बनाता हूँ ना, ये साइन देखकर कि माइनस करूँगा कि प्लस करूँगा कि ये बने। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो मुझे पता है फैक्टर को माइनस करने पे ये बनना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखा आप लोगों ने माइनस था तो मुझे फैक्टर तो मिल गया, एक और सात मिल गया, मुझे पता है इन्हें माइनस करने पे 6 बनना चाहिए। मैंने देख लिया, हाँ -7 -1 करने में 6 बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मुझे पता है फैक्टर को ऐड करने पे ये बनना चाहिए, 10 और 3 को ऐड करने में 13 बन रहा है। ठीक है, साइन आप लोगों ने बाद में लगाना है। क्लियर, ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आप लोग इस लेक्चर के बाद भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे एक और लेक्चर बना ही देंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड भी बना देंगे इसका, उस पर थोड़े बड़े बड़े टाइप्स के और थोड़े 1-2 टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक पक्का कीजिए लेक्चर को। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी हो सके तो फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कीजिए। क्लियर, ओके, थैंक यू।